पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब साहब, बताइएगा, शीरी मज़ारी को गिरफ्तार किया गया है, क्या समझते हैं आप इस तरह की गिरफ्तारियां आप लोगों की तहरीक को रोक सकती हैं? देखें, ये खौफजदा हो गए हैं और ये जो तहरीक है हकीकी आज़ादी इनके असाब के ऊपर जो है वो सवार हो गई है। शीरी मज़ारी को जो है वो इन्होंने गिरफ्तार किया है और खातून को मर्द अहलकारों ने बदतमीजी की है, घसीट के उनको गिरफ्तार किया गया है। गुज़िश्ता रात जो हमें ख़वातीन के एहतराम का जो सबक दे रहे थे, उनका ख़वातीन का एहतराम आप देख लें कि किस तरीके से है। और बुनियादी तौर के ऊपर ये हुकूमत जो है ये इनके जाने की निशानियाँ हैं और इनके इल्म में है कि अवाम इनको पहले मुस्तरद कर चुकी है। अब शीरी मज़ारी के ऊपर एंटी करप्शन का भोंडा इल्ज़ाम लगाना, जिसकी ना पहले मीडिया को खबर है, किसी को नोटिस इशू नहीं हुआ और उनको सिर्फ इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाते गिरफ्तार किया गया है। शीरी मज़ारी अपना मौक़िफ़ जो है वो हमेशा बड़े दबंग अंदाज से बिला खौफ पेश करती हैं और जो लोग उनसे खौफज़दा थे उन्होंने ये कार्रवाई करवाई। अच्छा, मियाँ फारूक हबीब साहब, आप बनी गाला में मौजूद हैं, हम आज आपको देख भी रहे थे। बनी गाला में भी रात गए, पुलिस घूम रही थी, कुछ तैनातियां भी इस्लामाबाद पुलिस में तब्दील हुई हैं, देखिए, अफसरान आए हैं। मैं जी, पुलिस को और तमाम ब्यूरोक्रेसी को ये पैगाम देना चाहता हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से कि आपको शरीफ खानदान का कोई गैर कानूनी हुक्म मानने की कोई ज़रूरत नहीं है और जो इनका हुक्मनामा मानेगा वो शरीफ खानदान का ज़ाती मुलाजिम तस्वर होगा, वो सिविल सर्विस का मुलाजिम जो है वो तस्वर नहीं होगा। और पंजाब में वैसे ही इनकी हुकूमत फारिग हो चुकी है, वहाँ पे तो तमाम हुक्मनामे के गैर कानूनी हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग गैर कानूनी है। ये अभी जितनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग नज़र आ रही हैं आपको, ये उसी सिलसिले की कड़ियाँ हैं और मैं समझता हूँ कि इसके गैर कानूनी हुक्मनामे मानने से जो है वो इनकार कर दें। जो अवाम की इस तहरीक के आगे आएगा वो अवाम के समुंदर में बह जाएगा और इनको अंदाज़ा नहीं है कि अवाम जो है किस कदर लोगों ने अपना माइंड सेट बनाया हुआ है। और इमरान खान ने जब भी अवाम को कॉल दी तो अवामी समुंदर इन तमाम चोरों लुटेरों को जो है वो बहा के ले जाए। अच्छा, फारूक हबीब साहब अभी खदशे का भी इजहार कर रहे थे, शेख रशीद साहब बोलनी उससे गुफ्तगू करते, उन्होंने कहा कि गिरफ्तारियां मजीद अमल में लाने की कोशिश की जाएगी, ख़ास तौर पर जो पंजाब है और पंजाब में भी इस्लामाबाद के इर्द गिर्द के जो अजला और डिवीजन्स हैं वहाँ पर, तो आपका फैसलाबाद भी, क्योंकि वहाँ तो बहुत ज़्यादा नशिस्तें भी आप लोगों को मिली हैं, वोट बैंक अभी मेरे पास इत्तला नहीं है कि वहाँ भी जो है वो मीटिंग की जा रही हैं, उन्होंने लिस्टें उनको दी हैं। इस टाइम भी पुलिस की मीटिंग वहाँ पर जारी है इसी हवाले से, तो हमने अपने तमाम कारकुनान को भी मुतल्ला कर दिया है और जब कोई ये इस किस्म का कोई एक्शन करेंगे तो उसका फिर भरपूर रद्द अमल भी इनके सामने आए। अच्छा, फारूक हबीब साहब, बिल्कुल वही अमल है कि 2016 में हम देख रहे थे, बनी गाला में इमरान खान साहब मौजूद थे, वो एक बड़ा जो है वो मार्च, बड़ा एहतजाज करने जा रहे थे, लेकिन उस वक्त की हुकूमत महदूद कर दिया था, तमाम तर ये मामला और रुक गए थे और आप एहतजाज नहीं कर पाए थे। बनी गाला के बाहर पुलिस थी, वहाँ फोर्सेस तैनात हो गई थी, इस्लामाबाद के एंट्री पॉइंट बंद कर दिए गए थे। अब क्या आप समझते हैं वैसी कोई सिचुएशन दोबारा से नज़र आ रही है? बिल्कुल, देखें, ये तो जो भी इन्होंने इक़दाम किए हैं, इन तमाम इक़दाम के ऊपर हम अपना रद्द अमल जो है वो पेश करेंगे और उसके ऊपर जो है अभी हमारा लाया अमल भी तैयार हो रहा है, जैसे तय होता है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है फारूक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।